बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वर्ड फॉर्मेशन इन लैंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर। लैंग्विस्टिक्स और लिटरेचर में वर्ड फॉर्मेशन का जो कंसेप्ट है क्या वो सेम है, इसको हम एग्जांपल समेत डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। Word formation in English refers to the ways in which new words are created or modified within the language. वर्ड फॉर्मेशन का मतलब ये है कि वर्ड्स को फॉर्म किया जाता है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो वर्ड फॉर्म मींस वर्ड फॉर्मेशन मींस लाइक आप न्यू वर्ड्स को बनाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल नया वर्ड जो है क्रिएट करते हैं। इसका ये मतलब भी है कि एक वर्ड एग्जिस्ट करता है, उसके स्टार्ट में या आखिर में आप कुछ ऐड कर लेते हो, जैसे एस या नेस या अनहैप्पीनेस। तो ये अन है, ये क्या है, आपने ऐड किया। इसी तरह नेस NESS आपने आखिर में ऐड किया। तो ये क्या है, ये वर्ड फॉर्मेशन की कैटेगरी में आता है, मतलब आप न्यू वर्ड बना लेते हो। इंग्लिश यूटिलाइजेज वेरियस प्रोसेस टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। अब इसके डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। फिर अगर इसको हम लैंग्विस्टिक में देखें, लैंग्विस्टिक में वर्ड फॉर्मेशन का क्या कंसेप्ट है, सेम यही कंसेप्ट है, यही मतलब है कि आप न्यू लाइक यहाँ पे लिखा है कि क्रिएटेड इन अ लैंग्वेज, न्यू वर्ड्स क्रिएटेड इन अ लैंग्वेज, कि आप न्यू वर्ड जो है क्रिएट करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, फिर चाहे वो इंग्लिश हो या कोई और दूसरा लैंग्वेज हो। इसके डिफरेंट लाइक मैकेनिज़्म है, सिविल मैकेनिज़्म है। अब इसको हम एग्जांपल समेत डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, ये यहाँ पे मैं रिमूव करता हूँ, आपको बेहतर समझ आए। एफेक्सेशन। एफेक्सेशन जब भी वर्ड यूज़ होगा इट मीन्स आपने इसको ये समझ लेना है कि एफेक्सेशन का मतलब है प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस। उर्दू में इसका मतलब है लाहिका और लाहिका और साबिका, इस तरह आई थिंक उर्दू में कहा जाता है इसको। और सुफिक्सेस टू एग्जिस्टिंग वर्ड्स टू क्रिएट न्यू वंस। तो यहाँ पे जैसे आपने पढ़े होंगे उर्दू में इसको। अब एक वर्ड है अनहैप्पीनेस। यहाँ पे अगर हम सिर्फ हैप्पी को देखें, हैप्पी के आखिर में आपने या स्टार्ट में आपने क्या लगाया, स्टार्ट में आपने अन लगाया। तो ये जो अन है ये प्रीफिक्स कहलाया जाता है, और ये जो नेस है ये सुफिक्स कहलाया जाता है। आई होप आपको अब समझ आ गई होगी कि इसका क्या कंसेप्ट है, ठीक है। तो और ये जो हैप्पी है ये रूट होता है, ठीक है। ये जो हैप्पी वर्ड है ये रूट होता है, मींस जड़ होती है। और इसी तरह जो इसके स्टार्ट में कोई वर्ड या कोई लफ्ज़ ऐड किया जाता है उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, और आखिर में अगर कोई लफ्ज़ या कोई कुछ ऐसे लेटर्स ऐड किए जाते हैं तो उसको हम सफिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद है कंपाउंडिंग। इसकी दूसरी एग्जांपल है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का क्या मतलब है, इसमें भी आप न्यू वर्ड्स को जो है लाइक क्रिएट करते हो, ठीक है। जैसे वो दोनों वर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करते होंगे लेकिन आप उसको कंबाइन करते हो। यहाँ पे जैसे सिंपल लिखा है कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स, एक या एक से ज़्यादा अल्फाज आप मिला सकते। जैसे रेनबो। रेनबो क्या है, रेन एक अलग वर्ड है, इसी तरह बो अलग वर्ड है। सेम फिल्म मेकर, फिल्म एक अलग वर्ड है, मेकर एक अलग वर्ड है, ठीक है। इसी तरह शू मेकर एक अलग वर्ड, शू एक अलग वर्ड है, मेकर एक अलग वर्ड है। और भी बहुत सी एग्जांपल्स है आप अगर आप इसको कंसीडर करें। फिर उसके बाद है हमारे पास कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है, कन्वर्टिंग अ वर्ड फ्रॉम वन ग्रामेटिकल कैटेगरी टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म। इसमें एक चीज़ आप लोगों ने जब भी कन्वर्जन का वर्ड यूज़ होगा, सो इट मीन्स लिंग्विस्टिक की बात कर रहा हूँ, सो इट मीन्स आपने उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। कोई लफ्ज़ होगा वो पहले नाउन होगा या वर्ब होगा, उसको आप नाउन भी बना सकते हो, उसको आप वर्ब भी बना सकते हो, लेकिन उसमें आप वर्ड ऐड नहीं कर सकते। दिस इज़ द मेन पॉइंट, आप उसमें आप वर्ड ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल गूगल। गूगल क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन लोग इसको वर्ब के तौर पे भी यूज़ करते हैं। जैसे बहुत से दोस्त आप लोग कहते होंगे कि यार मैं गूगल करता हूँ, इट मीन्स आई विल गूगल इट। तो वर्ब तो गूगल यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एज अ वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। ब्लेंडिंग, मर्जिंग पार्ट्स ऑफ टू वर्ड्स टू क्रिएट अ न्यू वर्ड। इसमें आप दो वर्ड्स को जो है लाइक उससे जो एक लफ्ज़ बना लेते, एक दूसरा वर्ड बना लेते। जैसे किसी ने जो है लाइक ब्रेकफास्ट और लंच ना किया हो तो वो जैसे क्या कहेगा कि मैं ब्रंच करने लगा हूँ या करने जा रहा हूँ। तो ये ब्रंच जो है ये न्यू वर्ड बन जाता है। मींस आप जो है लाइक मर्ज करते हो डिफरेंट वर्ड्स को और उस वर्ड से फिर आप एक वर्ड बना लेते हो, ठीक है। अब ब्रेकफास्ट एक अलग वर्ड है, इसी तरह लंच एक अलग वर्ड है, लेकिन उन दोनों को मिला के आपने क्या बनाया, ब्रंच। जैसे यहाँ पे आपने स्टार्ट में BR ले लिया, ये जैसे BR है, फिर UNCH आपने यहाँ से ले लिया।
उसके बाद है बेक फॉर्मेशन, क्रिएटिंग अ न्यू वर्ड बाय रिमूविंग एन इफेक्ट्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वर्ड। इसमें आप जो है लाइक न्यू वर्ड जो है क्रिएट तो करते हैं और उसके साथ साथ आप रिमूव भी करते हैं ताकि एक नया वर्ड जो है एग्जिस्ट कर सके। जैसे एडिट, फ्रॉम एडिटर, रिमूविंग द ओ आर सुफिक्स। जैसे एडिटर है, पूरी एग्जांपल दी गई है और आपको समझा दिया गया है कि ये जो है सुफिक्स में फिर आ जाता है, ओ आर क्या है, सुफिक्स में आ जाता है। एडिट, एडिटर, रिमूविंग द ओ आर, दैट बिकम्स द सुफिक्स। Acronyms and antilisms, forming words from the initial letters of a group of words. For example, NASA. NASA आपने सुना होगा, आप हमेशा ये सोचते हैं कि यार ये एक पूरा वर्ड है, लेकिन ये एक एब्रिवेशन में आता है, एक्रोनियम में आता है, सॉरी, ये एक एक्रोनियम में आता है। तो इसमें क्या है, ये बहुत से ऐसे, जैसे पेप्सी है, आप सोचते होंगे कि यार ये तो एक वर्ड है, लेकिन पेप्सी का मतलब डिफरेंट है, पे ईच पेनी सेव इज़राइल, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट वर्ड जैसे नासा है, इसी तरह वावडा है, वावडा का क्या मतलब है, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी तरह नासा का क्या मतलब है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्लिपिंग, शॉर्टनिंग अ वर्ड बाय रिमूविंग वन और मोर सिलेबल्स, एग्जाम्पल फोन फ्रॉम टेलीफोन। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आप वर्ड्स को जो है शॉर्ट करते हो यानी रिमूव करते हो, ठीक है। जैसे फ़ोन है, उससे आपने क्या किया, उसमें आप जो है जैसे टेलीफोन कह लेते हो, ठीक है, वन और मोर सिलेबल्स। इसी तरह ओमनिटोपिया, इसमें ये तो एक लिटरेरी डिवाइस भी है। इसमें क्या होता है कि जो जानवरों की जो आवाज़ें होती है वो एक वर्ड होती है, जैसे बज़, द साउंड ऑफ अ बी। इसी तरह एपोनियम्स, क्रिएटिंग वर्ड्स बेस्ड ऑन द नेम्स ऑफ पीपल और प्लेसेस। फॉर एग्जांपल, सैंडविच नेम्ड आफ्टर जॉन मार्टिन द 14th अर्लियर ऑफ सैंडविच। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं। एपोनियम्स का क्या मतलब है, ये खानों के नाम हो सकते हैं, प्लेसेस के नाम, किसी भी जगह के नाम हो सकते हैं। मतलब कोई बंदा होगा, उसके नाम पे कोई जगह बनाई जाती है, उस जगह को क्या नाम रखा जाता है कि ये इस बंदे के नाम पे बना है। जैसे सैंडविच कहते हैं कि यहाँ पे ये क्या थे, ये एक लाइक वॉरियर थे, राइटर थे, लेकिन सैंडविच हम किस चीज़ को कहते हैं, आपको बेहतर पता है, खाने की चीज़ है। कॉइन एज, क्रिएटिंग अ कम्प्लीटली न्यू वर्ड विद नो एटिमोलॉजिकल बेसिस, एग्जाम्पल कोडाक, अ ब्रांड नेम। यहाँ पे क्या है, ये मुकम्मल आप न्यू वर्ड बना लेते हो, आपको जो वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं उन पे आप डिपेंडेंट नहीं रहता, ना उसमें आप कोई चीज़ ऐड करते हो, कुछ भी नहीं करते, तो एक नया वर्ड बन जाता है। जैसे कोडाक, कोडाक क्या है, अ ब्रांड नेम है। इसी तरह बाटा है, सर्विस है, और भी बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते थे बल्कि बनाए गए, वो ब्रांड बन गए। अब लिटरेचर में क्या है, इन लिटरेचर वर्ड फॉर्मेशन रेफर्स टू, ये हमने पिछले स्लाइड में जितनी भी बातें की ये सारी लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड थी, लेकिन लिटरेचर में क्या कंसेप्ट है, लिटरेचर वर्ड फॉर्मेशन रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ड्स और द अल्टर, सेम यही मतलब है, ठीक है। इसमें भी हम न्यू वर्ड्स क्रिएट करते हैं। मैं पूरे एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैं जैसे आपको बताया कि अगर लिंग्विस्टिक इसका मतलब सेम है, मीन्स एक है, तो सेम लिटरेचर में भी इसका मीनिंग सेम है। सो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, बट आपने सिर्फ ये समझना है कि वर्ड फॉर्मेशन का मतलब ये है कि न्यू वर्ड्स आप क्रिएट करते हैं। न्यू वर्ड से मुराद ये है कि एक वर्ड अगर एग्जिस्ट करता है उसके आगे या पीछे आप कुछ लगा लेते हैं तो ये वर्ड फॉर्मेशन में आता है, ठीक है। और भी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, आपको बेहतर समझ आ गई होगी। अब यहाँ से इसकी एग्जांपल स्टार्ट होते हैं। लिटरेचर में अगर देखें, नियोलॉजिज्म, ऑथर्स में इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स दैट आर नॉट येट पार्ट ऑफ इट्स स्टैंडर्ड लैंग्वेज टू कन्वे इनोवेटिव और futuristic concepts. For example, in George Orwell's 1984, the term doublethink describes the ability to hold two contradictory beliefs simultaneously. इसमें जो है जैसे राइटर्स होते हैं वो आपके साथ खेलते हैं, मीन्स इस तरह खेलते हैं कि वर्ड्स के साथ खेलते हैं, मतलब आपके इमोशंस को जो है अवॉइड करते हैं। सो नियोलॉजिज्म में क्या है, इसमें भी न्यू वर्ड्स को जो है क्रिएट किया जाता है, लेकिन वो उस जो लैंग्वेज, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज, उसका पार्ट एंड पार्सल नहीं होता। पार्ट एंड पार्सल एक ईडियम है, इट मीन्स उसका हिस्सा नहीं होता। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल से। इसी तरह फिर हमारे पास एग्जांपल है, दूसरा जो वो है कंसेप्ट है वो है पोर्टमेंटो। ऑथर्स कैन ब्लेंड टू वर्ड्स टुगेदर टू क्रिएट अ सिंगल वर्ड दैट कंबाइंस देयर मीनिंग्स। फॉर एग्जांपल, लेविस कैरोल कॉइन्ड द वर्ड चॉर्टल इन थ्रू द लुकिंग ग्लास कंबाइनिंग चक्कल एंड स्नॉट। ये बिल्कुल आपने जैसे हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था उसका क्या कहते हैं लिंग्विस्टिक का, उसमें आई थिंक इसको ब्लेंडिंग कहा जाता है, ठीक है, जिसमें हमने बात की थी
ब्रेकफास्ट प्लस लंच क्या बन जाता है, ब्रंच बन जाता है। इसी तरह ये क्या बन जाता है, जैसे चक्कल एंड स्नोट, ये चॉर्टल बन जाता है, या लुकिंग गिलास को कहा गया है। फिर हमारे पास है आर्केसिम्स। ऑथर्स में यूज़ आउटडेटेड और antiquated words to evoke a sense of historical context or add a poetic flair to their meaning। इसका क्या मतलब है, ये ऑथर क्या करता है, जो पुराने वर्ड्स जो पुराने लैंग्वेज में यूज़ किए गए, जैसे ओल्ड इंग्लिश में या क्या कहते हैं मिडल इंग्लिश में, उसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए थे उसको जो है राइटर यूज़ करता है। आपने पोइट्री में देखा होगा तो दी ते इन हिज प्लेज एंड सोनेट, शेक्सपियर जो है ये चीज़ें यूज़ करते थे, ठीक है। हालांकि शेक्सपियर जो थे वो ओल्ड इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस तो नहीं देते थे, इट मीन्स उसके दौर में तो ओल्ड इंग्लिश नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो ओल्ड इंग्लिश की जो वर्ड्स हैं वो यूज़ करते थे। क्यों? ताकि जो ऑडियंस है यानी जो रीडर्स है उनके इमोशंस को अवेक कर सके, उनका इंटरेस्ट बिल्ड कर सके। जैसे ये ताओ ती ते, इसका मतलब है यू, योर एंड योर्स। Coinage and derivation, writers may invent new words or derive them from existing ones to suit their narrative or evoke specific emotions. For example, J.R.R. Tolkien created the word hobbit for his novel The Hobbit। इसमें क्या है, जो राइटर होता है वो बिल्कुल एक नया वर्ड क्रिएट करता है, जैसे द हॉबिट। हॉबिट नावल आपने पढ़ा है, इसको मैंने डिस्कस भी किया है। इसको अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको देख लीजिएगा। ओनोमेटोपिया का मैंने बता दिया है, ये क्या है, ये जो है एक लिटरेरी डिवाइस भी है, और इसमें जो है लाइक जो क्या कहते हैं, ये जो आवाज़ें होती है जानवरों की, उससे जो है आप वर्ड्स बना लेते हैं। कंपाउंडिंग का भी सेम कंसेप्ट है। कंपाउंडिंग राइटर्स कैन कंबाइन टू वर्ड्स, जिस तरह हमने बात की थी ना शू मेकर, फिल्म मेकर, इसी तरह ये जो लिटरेचर है इसमें फिर इसका भी कंसेप्ट सेम टू सेम है। लाइक द ग्रेट गैट्सबी, ये भी एक लाइक नॉवल है, आपने पढ़ा होगा। द प्रेज केयरलेस पीपल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द रेकलेसनेस ऑफ द वेल्थी कैरेक्टर्स। मेटाफर्स एंड सिमिलीज, ऑथर्स एम्प्लॉय फिगरेटिव लैंग्वेज टू कंपेयर सब्जेक्ट्स और आइडियाज, एक्सपेंडिंग द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर। तो ये एक जो है लाइक जो मेटाफर्स और सिमिलीज हैं, आपको पता है कि मेटाफर्स और सिमिलीज ये भी एक लिटरेरी डिवाइसेस है जिसमें आप तशबीह कहते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल है एमिली डिकिंसन के पॉइंट से। वर्ड प्ले एंड पन्स, ऑथर्स यूज़ वर्ड प्ले टू क्रिएट ह्यूमर, डबल मीनिंग्स और क्लेवर लैंग्विस्टिक इफ़ेक्ट्स। बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह हमने लैंग्विस्टिक में एक्सप्लेन किया था ना कि वर्ड प्ले क्या है या पन्स क्या है, ये लिटरेरी डिवाइसेस बन जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, राइटर जो है वो ह्यूमर क्रिएट करता है, डबल मीनिंग क्रिएट करता है, क्लेवर लैंग्विस्टिक इफ़ेक्ट्स, ताकि जो क्या कहते हैं ये जो ऑडियंस है या जो रीडर्स है उसके इमोशंस को अवेक कर सके। ऑस्कर वाइल्ड्स प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग earnest evolves around the fun of the word earnest, which serves as both a name and a quality। तो इसका क्या मतलब है, ये एक नाम भी है और क्वालिटी को भी जो है लाइक एक्सप्लेन करता है। Word formation in literature allows authors to demonstrate their creativity, playfulness and artistry with language, enriching the reader's experience and defining the impact of their work। तो ऑथर जो है जानबूझ के वर्ड फॉर्मेशन लाइक क्रिएट करता है ताकि जो रीडर्स हैं उसका इंटरेस्ट बिल्ड कर सके, और इसी तरह अपनी राइटिंग को और बेहतर से बेहतर जो है लाइक और उसका जो स्टाइल है वो बेहतर बना सके। तो दोस्तों ये तो आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।